पी का पूर्ण नाम बताइए। वन टाइम पासवर्ड। क्यूआर कोड का पूर्ण रूप बताइए। क्विक रिस्पांस कोड। यूपीआई का पूर्ण रूप बताइए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एईपीएस किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? एनपीसीआई। एनपीसीआई का पूर्ण रूप बताइए। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूएसएसडी को हम कितनी भाषाओं में यूज़ कर सकते हैं? 12। एईपीएस का पूर्ण रूप बताइए। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस के माध्यम से हम कितनी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं? 6। ईएफटी का पूर्ण रूप बताइए। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इनमें से $4 मिलियन की कंपनी कौन सी है? पेटीएम। एसबीआई बड़ी वॉलेट में हम अधिकतम कितना बैलेंस रख सकते हैं? 1 लाख। एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आरआईजीएस का पूर्ण रूप क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? नो योर कस्टमर। एमएमआईडी का पूर्ण रूप क्या है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। एमआईईआई का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण में सहायता करता है। एमआईसीआर। मोबाइल बैंकिंग में संभव है उपर्युक्त सभी। खाते की बचत राशि देखना, बिजली भुगतान करना और फंड ट्रांसफ़र। बैंक दावा किसका ब्याज दिया जाता है? डिपॉजिट। इंटरनेट बैंकिंग का कार्य नहीं है खाते से नकद निकालना। एनईएफटी से तात्पर्य होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ओटीपी से तात्पर्य होता है वन टाइम पासवर्ड। क्यूआर से तात्पर्य होता है क्विक रिस्पांस। ई गवर्नेंस से तात्पर्य होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई गवर्नेंस द्वारा किस टूल का यूज़ किया जाता है? आईसीटी। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का प्रकार नहीं है? इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का तत्व होता है? उपर्युक्त सभी। सरकार, नागरिक और व्यवसाय। निम्नलिखित में से कौन सा G2C का उदाहरण होता है? ई सिटीजन। C2G से तात्पर्य होता है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा G2G के अंतर्गत नहीं आता? ई पॉलिस। G2B से तात्पर्य होता है गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस। G2N से तात्पर्य होता है गवर्नमेंट टू एनजीओ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत लॉन्च किया गया? उमंग। ई पाठशाला पोर्टल ऐप किसने विकसित किया? CIET एंड NCERT। USSD किसने लॉन्च किया था? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ई गवर्नेंस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। किसको भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण का कार्य सौंपा गया? IRCTC। ई गवर्नेंस एक ऐसा एप्लीकेशन है जो परिवर्तित कर सकता है उपर्युक्त सभी। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, शुद्धता, प्योरिटी एंड दक्षता, एफिशिएंसी। सारथी को लॉन्च किया गया था 2017 में। प्रारूप में NCERT की पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। किंडल। डिजिटल प्लेटफॉर्म को लोकप्रिय रूप से वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है। दीक्षा। अगला है पैन का क्या अर्थ है? परमानेंट अकाउंट नंबर। आधार क्या है? ऑप्शन नंबर डी A एंड B बोथ। उड़ई इशूड कार्ड और 12 डिजिट कार्ड। यूपीआई का फुल फॉर्म लिखिए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? नो योर कस्टमर। दो व्यापारिक कंपनीज के बीच में किस प्रकार का संबंध होता है? B2B। उमंग का फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग ऐप निम्न सेवाओं को प्रदान करता है। ऑल ऑफ द अबोव। द सॉल्व क्वेरीज फॉर आधार एंड प्रोविडेंट फंड, टू फाइल इनकम टैक्स, टू बुक गैस सिलेंडर। भीम ऐप को निम्न ने डेवलप किया। NPCI। IRCTC है रेलवे सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट बैंकिंग से इनमें से क्या नहीं किया जा सकता? टू विथड्रॉ कैश फ्रॉम अकाउंट। स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। डेटा को अनाधिकृत पहुंच से बचाने के लिए एनकोडिंग की प्रक्रिया को कहा जाता है एनक्रिप्शन। ई गवर्नेंस प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी है। सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मंच। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण का कार्य किसे सौंपा गया है? IRCTC। डिजी लॉकर के डिजिटल संस्करणों तक पहुंचने के लिए अनुमति देता है। वाहन रजिस्ट्रेशन
प्रमाण पत्र नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र और अंक सूची। डिजी लॉकर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? यह बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी कार्य करता है। एबीसी का फुल फॉर्म क्या है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का कार्य क्या है? उपर्युक्त सभी। क्रेडिट ट्रांसफर, क्रेडिट संचय और क्रेडिट सत्यापन। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के लिए मान्य कोर्स है। उपर्युक्त सभी। NPTEL, स्वयं और भी लैब। ई पाठशाला ऐप की विशेषता है। उपर्युक्त सभी। अनेक संसाधन, आसान पहुंच और बहुभाषी। ई गवर्नेंस के स्तर कौन से हैं? उपर्युक्त सभी। राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर। ABC का मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। भारत में डिजी लॉकर खोलने के लिए कौन पात्र नहीं है? भारत के अनिवासी।